हेलो व्यूवर्स, इस वीडियो में हम आज 10th की इंग्लिश की सेकंड पोइम जो है उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है मिरेकल्स। तो भाई मिरेकल्स क्या होता है? मिरेकल्स होता है चमत्कार, चमत्कार, अचंभा। ठीक है, मिरेकल्स मीन्स चमत्कार, अचंभा। और इसके पोइट हैं वाल्ट विटमैन। ठीक है, वाल्ट विटमैन जो थे उन्होंने इस पोइम को लिखा है। तो थोड़ा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं पहले पोइट के बारे में। वाल्टर विटमैन, मई 31, 1819, मार्च 26, 1892। ठीक है, तो भाई मई 31, 1819 में इनकी बर्थ हुई थी और मार्च 26, 1892 में इनकी डेथ हो गई थी। वाज एन अमेरिकन पोइटिक, अमेरिका के पोइट थे, एसिस्ट थे, ऐसे भी लिखे थे, निबंधकार थे, जर्नलिस्ट थे और ह्यूमनिस्ट। विटमैन इज अमंग द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पोइट्स इन द अमेरिकन कैनन। ठीक है, तो विटमैन जो हैं तो वो एक इन्फ्लुएंशियल पोइट्स है, एक इन्फ्लुएंशियल पोइट्स में से एक हैं, मतलब प्रभावशाली कवि जो हैं अमेरिका की हिस्ट्री में, अमेरिका की कैनून में, कसौटी में, कानून में, तो वहाँ के क्या हैं, ये एक मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पोइट रह चुके हैं। ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ फ्री वर्स। ठीक है, तो इसलिए इनको फ्री वर्स के फादर भी कहा जाता है। हिज वर्क वाज वेरी कंट्रोवर्शियल इन इट्स टाइम, particularly his poetry collection Leaves of Grass। तो इनका काम जो था, जो काम इन्होंने किया तो वो कंट्रोवर्शियल रहा। ठीक है, बड़ा कंट्रोवर्शियल हो क्या, डिस्प्यूटेड, पब्लिक डिस्प्यूटेड मीन्स आलोचनात्मक कह सकते हो आप, उनके समय में रहा। खास तौर से पोइट्री की कलेक्शन जो की थी उन्होंने लीव्स ऑफ ग्रास वो। विटमैन वर्क एज अ जर्नलिस्ट, फिर टीचर, फिर गवर्नमेंट क्लर्क, फिर वॉलंटियर नर्स ड्यूरिंग द अमेरिकन सिविल वॉर इन एडिशन टू पब्लिशिंग हिज पोइट्री। तो भाई ये इन्हें काम किए, जर्नलिस्ट का, टीचर का, गवर्नमेंट क्लर्क रहे, फिर वॉलंटरी एक नर्स के तौर पे भी इन्होंने सिविल वॉर जब अमेरिका में हुई तो वहां पे काम किया। Early in his career, he also produced a temperance novel. नावल भी लिखे इन्होंने जिसका नाम फ्रैंकलिन एवेनस इन 1842 में भी। Whitman's major work, Leaves of Grass, was first published in 1855 with his own money। तो भाई जो इन्होंने मेजर वर्क किया था लीव्स ऑफ ग्रास पे, ठीक है, पोइट्री जो थी कलेक्शन, तो वो पब्लिश की इन्होंने, छापी अपने ही मनी के पैसों पर, अपने ही मनी जो थी इनकी पैसों, अपने ही पैसे खर्च किए तो फिर उसको पब्लिश किया 1855 में। द वर्क वाज एन अटेम्प्ट एट रीचिंग आउट टू द कॉमन पर्सन विद एन अमेरिकन एपिक। He continued expanding and revising it until his death in 1892। तो अपनी डेथ तक 1892 तक ये अपने काम को एक्सपेंड करते रहे। आफ्टर ए स्ट्रोक टवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लाइफ, तो उनकी जिंदगी जो थी फिर उनको पैरालिसिस हो गया, स्ट्रोक हुआ। ही मूव टू कैम्पटन, न्यू जर्सी कंट्री चले गए, ऑन वेयर हिज हेल्थ फर्दर डिक्लाइन, जहां से फिर इनकी हेल्थ जो थी वो आगे और बिगड़ती ही चली गई। He died at the age of 72 and his funeral became a public spectacle। भाई इनकी डेथ जो थी वो 72 ईयर्स में हो गई और उनका जो जनाजा था वो लोगों की एक यादगार बनकर रह गया। तो ये थी थोड़ी इंट्रोडक्शन वाल्ट विटमैन जो पोइट हैं मिरेकल्स के। तो भाई मिरेकल्स हो गया अचंभा, जिसको हम कहते हैं चमत्कार। तो इस पोइम में क्या कहा है विटमैन ने? इन दिस पोइम विटमैन प्रेजेंट टू अस ऑल टुगेदर डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मिरेकल्स। भाई देखो, हमारे लिए मिरेकल्स जो हैं अपना अपना सोचना है। हम तो वही कहेंगे कि मिरेकल्स जो होते हैं वो रेयरली होते हैं, ठीक है, कभी कभी होते हैं। चमत्कार जो हैं वो कभी कभी होते हैं, आम हम कह सकते हैं यूजुअली। बट पोइट जो है विटमैन जो है, इन्होंने इस पोएम में कहा है कि अपना एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, अपना एक अलग सोच दी है, विचार दिया है मिरेकल्स के बारे में, चमत्कार के बारे में, चमत्कारों के बारे में। ही ड्रॉज हिज मिरेकल्स फ्रॉम एवरीडे लाइफ।
तो इन्होंने क्या किया है कि मिरेकल एवरीडे लाइफ, हर रोज की जिंदगी जो है ना, वहां से मिरेकल को इन्होंने ढूंढा है, पाया है। द पीपल एंड द सिटी लाइफ आर फुल ऑफ मिरेकल्स। विटमैन कहते हैं कि सिटी की लाइफ जो है, वहां के लोग जो हैं, वो सारे मिरेकल से भरे हुए हैं। नेचर इटसेल्फ इज एन एम्बलम ऑफ मिरेकल। तो अब कह रहा है कि नेचर, कुदरत जो है, वो खुद एक मिरेकल्स का सिंबल है, एम्बलम है, प्रतीक है। द क्रिएशन एंड एक्टिविटीज ऑफ हनी बीज, एनिमल्स, फिशेज, वेव्स, रॉक्स, द सन एंड द मून आर मिरेकल्स अकॉर्डिंग टू विटमैन। ठीक है, पोइट के मुताबिक जितनी भी क्रिएशंस, जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, जैसे हनी बीज, मधुमक्खियां जो काम करती हैं, एनिमल, पशु, मछलियां, लहरें, चट्टानें, सूरज, चांद, सारी चीजें जो आसपास हो रही हैं, घटनाएं, वो सारी एक्टिविटीज, वो सारी क्रिएशंस, वो क्या है? मिरेकल्स हैं। पोएम में ये मिरेकल्स हैं। किसने कहा है? ये विटमैन के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें जो हैं भाई, ये उनके लिए मिरेकल्स हैं। ये था आपका इंट्रोडक्शन कि इस पोएम में हमने क्या पढ़ना है। तो आज शुरू करते हैं। फर्स्ट लाइन है वाई हु मेक्स मच ऑफ मिरेकल्स। तो पोइट कहता है कि वाई, दो क्वेश्चन पूछे हैं, वाई क्यों, हु किसने, मेक्स मच ऑफ मिरेकल्स इतनी ज्यादा मिरेकल जो हैं, चमत्कार जो हैं, किसने बनाए हैं, क्यों बनाए हैं, ये हमें पूछ रहा है। अब तो हमारे अपने अपने आंसर्स हो सकते हैं। फिर कहता है एज टू मी, एज टू मी मतलब जब अगर आप मुझे पूछोगे, अगर मुझे पूछोगे, जहां तक मेरा कहना है, जानता हूं मैं, आई नो ऑफ नथिंग एल्स बट मिरेकल्स। कहता है कि मैं और किसी चीज के बारे में नहीं जानता, लेकिन मिरेकल्स जो हैं सिर्फ उनके बारे में जानता हूं। Whether I walk the streets of Manhattan, कह रहा है कवि कि अगर वो क्या है कि अगर मैं मैनहट्टन, न्यूयॉर्क में एक बिजी सिटी जो है, क्राउडेड सिटी जो है, गली, वो वहां का नाम है मैनहट्टन। तो कहता कि अगर कहीं मैं मैनहट्टन की स्ट्रीट्स में चल रहा हूं, तो वो मेरे लिए मिरेकल है। और डॉट माई साइट ओवर द रूफ्स ऑफ हाउसेज टुवर्ड द स्काई, या कहता है कि अगर डॉट माई साइट, डॉट होता है तीव्र गति, तेजी से, स्पीड से, अगर मैं तीव्र गति से, स्पीड से अपनी नजर जो है हाउसेज ऑफ रूफ्स, ठीक है, घरों के छतों के ऊपर तेजी से आकाश की ओर देखता हूं, तो मुझे वो चीज भी क्या लगती है, आकाश जो है ऊपर, वो क्या लगता है, मिरेकल्स लगता है, मतलब चमत्कार है वो। उसमें सन है, मून है, स्टार्स हैं, क्लाउड्स हैं, धूप है, क्लियर ब्लू स्काई, तो ये सारी चीजें मेरे लिए मिरेकल्स हैं। और वेड विथ नेक्ड feet along the beach just in the edge of the water, या तो फिर जब मैं वेड होता है चलना, पानी में चलना, नेक्ड फीट नंगे पांव, along the beach, बीच हो गया समुद्र का किनारा, तट, ठीक है, जस्ट इन द एज ऑफ वाटर, पानी के किनारे किनारे कहीं समुद्र के तट पर अगर मैं नंगे पांव चल रहा हूं, तो वो मेरे लिए क्या है, एक मिरेकल है। ये अब कवि का कहना है कि अगर मैं नंगे पांव चल रहा हूं पानी में, उस चीज को महसूस कर रहा हूं, तो वो भी मेरे लिए एक अचंभा है, एक मिरेकल है, एक चमत्कार है। नेक्स्ट है और स्टैंड अंडर ट्रीज इन द वुड्स, या फिर कवि कहता है कि आर स्टैंड अंडर द ट्रीज इन द वुड्स, वुड्स मीन्स जंगल, फॉरेस्ट। तो कहता है या मैं कहीं अगर जंगल में पेड़ों के नीचे खड़ा हूं, तो वो भी मेरे लिए क्या है, मिरेकल है, चमत्कार है। कैसे ट्रीज हैं, क्या लीव्स हैं उनके, क्या ग्रीनरी है वहां पे, क्या जंगल है हरे भरे, ये सारी चीजें देख के विटमैन को लगता है कि वो मेरे लिए मिरेकल हैं। और टॉक बाय डे विद एनीवन आई लव, या दिन के दौरान मैं किसी भी ऐसे इंसान से मिलता हूं जिससे मैं प्यार करता हूं, जिससे मैं
प्यार करता हूँ वो भी मेरे लिए, अगर उससे कोई बात करता हूँ दिन के दौरान तो वो भी मेरे लिए क्या है, मिरेकल है। आर सिट at the table at dinner with the rest, ठीक है, और sit at the table at dinner with rest, या शाम के समय, ठीक है, डिनर के समय मैं टेबल पर बैठा हूँ विद द रेस्ट, बाकी लोगों के साथ आराम के साथ डिनर करने, शाम का खाना खाने के लिए मैं अगर बैठा हूँ तो वो भी मेरे लिए क्या है, एक चमत्कार है, मिरेकल है। Or look at the strangers opposite me riding in the car, या मैं कहीं जा रहा हूँ कार में सवारी करते हुए तो मेरे ऑपोजिट साइड्स वाली जो गाड़ियां हैं, जो वाहन हैं, तो उनमें बैठे स्ट्रेंजर्स जो हैं, अजनबी जो हैं, स्ट्रेंजर्स जो हैं जिनको मैं जानता नहीं हूँ, उन लोगों को देख के भी मुझे क्या लगता है कि वो भी मेरे लिए क्या है, मिरेकल है, एक चमत्कार है। और watch honeybees just around the hive in the summer forenoon, तो या फिर कह रहा है विटमैन, अब कवि कह रहे हैं इसमें कि एक समर की, गर्मी की, फोरनून जो है दोपहर के पहले का समय जो है, उसमें क्या कह रहा है, हाइव, जो हनी बीज हैं, मधुमक्खियां जो हैं वो बिजी हैं, मशगूल हैं अपने उस छत्ते में, हाइव में, घर में वो लगी हैं वहां पे उस हनी को बनाने के लिए, फ्लावर्स का नेक्टर ला रही हैं, भिन बना रही हैं, फिर बाहर निकल रही हैं, और उनको मैं जब वॉच कर रहा हूँ, देखता हूँ उस दृश्य को, उस सीन को, गर्मियों के मौसम में बैठ के, तो वो भी मेरे लिए एक मिरेकल है। और एनिमल्स फीडिंग इन द फील्ड्स, या खेतों में, बड़े बड़े फील्ड्स में एनिमल्स, पशुओं को चरते हुए, ग्रेजिंग करते हुए, फीडिंग करते देखता हूँ, तो वो भी मिरेकल्स हैं। मीन्स कि पोइट जो है वो अपने आसपास इधर उधर जो भी चीजें हैं, नेचर जो है, जंगल जो है, स्काई है, फील्ड्स हैं, हर चीज में ही मिरेकल को ढूंढता है, मतलब उसको हर चीज जो है वो मिरेकल लगती है, लाइफ की हर चीज जो हो रही है हमारे आसपास। फिर कहता है, आर द वंडरफुलनेस ऑफ सनडाउन, आर द स्टार्स शाइनिंग सो क्वाइट एंड ब्राइट, कह रहा है कि या तो फिर देखो सनडाउन, जब सूरज डूबने का समय है, ठीक है, सूर्य अस्त के समय जो वंडरफुलनेस होती है, जो अजीब गरीब खूबसूरती होती है, वो रेडिश कलर की, जर्द पीले रंग की जो धूप है, तो वो जो है वो भी मेरे लिए एक मिरेकल है। या स्टार्स शाइनिंग सो क्वाइट एंड ब्राइट, या आकाश में जो स्टार्स शाइन कर रहे हैं, खामोश और चमकीले दिख रहे हैं, तो वो भी उसके लिए क्या है, मिरेकल है। Are the exquisite delicate thin curve of new moon in spring, तो या स्प्रिंग के मौसम में, ठीक है, मौसम बहार के टाइम जब नई चांद चढ़ता है, जिस जो एक्विसाइट, एक्सीलेंट, खूबसूरत, ठीक है, अति सुंदर, डेलिकेट होता है नाजुक, और थिन पतला, कर्व की शक्ल का, ऐसी शक्ल का जो थिन पतला चांद है, तो वो भी क्या है, एक खूबसूरत पतला चांद जो है वाला स्प्रिंग के मौसम में, वो भी मेरे लिए एक मिरेकल है। फिर नेक्स्ट लाइन है, these with the rest one and all are to me miracles, तो पोइट कहते हैं कि these with the rest, सारी जो चीजें ऊपर लिस्ट की, ये और इनके साथ जो बाकी बची हैं, रेस्ट जो हैं, वन एंड ऑल, एक और सारी, सभी, और टू मी मिरेकल, मेरे लिए ये सारी चीजें जो हैं वो अचंभा हैं, वो चमत्कार हैं। द होल रेफरिंग, जो सारी चीजें ऊपर से नीचे तक मैंने रेफर की, वो क्या है, यट ईच डिस्टिंक्ट एंड इट्स प्लेस, इन इट्स प्लेस, कह रहा है कि वो सारी चीजें जो हैं वो डिस्टिंक्ट हैं, भिन्न भिन्न हैं, अलग अलग हैं वो, और उनकी खुद की एक पहचान है, ठीक है, इंडिविजुअलिटी है, अपनी जगह है उनकी, अपना अपना महत्व है। टू मी एवरी आवर
of light, every hour of dark is miracle। तो कवि फिर कहता है कि मेरे लिए रोशनी का हर एक घंटा और अंधेरे का हर एक घंटा जो है वो क्या है, एक मिरेकल है। Every cubic inch of space is a miracle। फिर कहता है स्पेस, ठीक है, खाली जगह जो है आपकी ऊपर, स्पेस, वायुमंडल जो है वो कह रहा है क्या है, क्यूबिक इंच, उसका हर एक इंच जो है उस स्पेस का वो मिरेकल है। एवरी स्क्वायर यार्ड ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज स्प्रेड विद द सेम। और फिर कह रहा है कि पृथ्वी की सतह जो है, ठीक है, सरफेस जो है उसका हर एक स्क्वायर गज हिस्सा जो है जो फैला हुआ है वो क्या है, सेम मीन्स मिरेकल है वो। एवरी फुट ऑफ द इंटीरियर स्वॉर्म्स विद द सेम। तो अब इंटीरियर किसका है, अर्थ का। हर जमीन के अंदर का हर फुट जमीन जो है, हिस्सा जो है वो भरा पड़ा है। स्वॉर्म्स होता है झुंड, क्राउड, फुल, ठीक है, वो फुल है, भरा हुआ है, किससे, विद दी मिरेकल्स, विद दी सेम का मीनिंग आ जाएगा। हम मिरेकल्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो मिरेकल के साथ भरा हुआ है। एंड देन टू मी द सी इज ए कंटिन्यूअल मिरेकल। तो फिर कवि कहता है, पोइट कहता है कि मेरे लिए जो सी, समुंदर है, वो क्या है, एक लगातार चलने वाली मिरेकल है, ठीक है। द फिशेस दैट स्विम, द रॉक्स, द मोशन ऑफ वेव्स, द शिप्स विद मैन इन देम। कहता है कि समुंदर में फिशेस, मछलियां जो हैं, जो तैरती हैं, चट्टाने हैं जिनसे पानी की लहरें आकर टकराती हैं, मोशन ऑफ वेव्स, जो लहरें हैं उनकी मोशन को, उनकी गति को, द शिप्स दैट, और उनमें जो जहाज चलते हैं और उनमें आदमी बैठे हुए होते हैं, वो सारी चीजें जो हैं वो मुझे मिरेकल लगती हैं। What stranger miracles are there। तो पोइट कहते हैं कि क्या, कितनी अजीब व गरीब, कितनी अजनबी, कितनी हैरान कर देने वाली मिरेकल्स हैं यहाँ पर। तो भाई ये थी आपकी मिरेकल्स। अब मिरेकल्स कवि के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि एवरीथिंग दैट हैपन्स इन आवर लाइफ, ठीक है, हमारी जिंदगी में जो भी चीजें हो रही हैं वो सारी मिरेकल्स हैं। नेचर जो है वो सारी मिरेकल्स हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी लाइफ जो है वो मिरेकल से भरी हुई है। और द ओनली इम्पॉर्टेंट थिंग जो है इज टू सीक द प्लेजर। वो क्या है कि ये जो डेली चीजें हो रही हैं उनसे प्लेजर को ढूंढना जो है, उनकी एंजॉयमेंट लेना जो है, ये छोटी छोटी कॉमन मिरेकल्स ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द लाइफ जो है, इम्पॉर्टेंट थिंग इनमें यही मुझे लगती है अकॉर्डिंग टू मी कि वो क्या है कि उसमें से हम खुशी को ढूंढें, उसमें से हम प्लेजर को ढूंढें, जिंदगी को जीना सीखें। तो ये था हमारा मिरेकल्स पोएम रिटन बाय वाल्ट व्हिटमैन। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा एंड थैंक्स।